आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बजट से रिलेटेड है। बजट ऐसी नो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऑन द 1 फरवरी इस डॉक्यूमेंट को पेश किया। ये डॉक्यूमेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। ऑल्दो इस बजट के प्रोविजंस हमारे कंट्री की होल गवर्नेंस को इम्पैक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के हर एक मेंबर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन इसको हम प्रिसाइसली अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने जा रहे हैं कि आखिर ये बजट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। एज यू नो कि यूपीएससी और स्टेट बीसीएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में स्कीम से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन स्कीम्स को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका है बजट पे अपनी नज़र गड़ाना। यानी कि बजट में कुछ नई अगर स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया है या कुछ स्कीम्स की मेंशनिंग की गई है तो उन स्कीम्स को थॉरली पढ़ना क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। बियॉन्ड दैट बजट एक हॉकाई की तरह है गवर्नमेंट की ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के लिए, क्योंकि एक साल के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के की फोकस की प्रायोरिटी एरियाज को दिखाता है, तो हमें एक आइडिया सा लग जाता है कि गवर्नमेंट किन किन एरियाज पे अपना एम्फेसिस डालने वाली है। और इसी बिहाफ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किन किन स्कीम्स को जो है शुरू कर रही है, उन पे कितना बजट एलोकेशन किया है, जिससे हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बियॉन्ड दैट कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स भी बजट से मिलते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है क्या एक प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रन कर रही है या नहीं कर रही है, सोसाइटी के किस तबके के लिए स्पेशल फोकस रखा गया है, क्या मार्जिनलाइज सेक्शन को ध्यान में रखा गया है, क्या मिडिल क्लास ध्यान में है, या बिजनेस एंटिटीज को ध्यान में रख के जो बजट प्रेजेंट किया गया है। तो इसी बिहाफ पे हम अपना डिस्कशन बेस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई और ये बजट हमारे एग्जामिनेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। तो इस सेशन को बिगिन करने से पहले एक ब्रीफ सा आपको इंट्रो दे दूं कि बजट जो है 1 फरवरी को जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जिन्होंने है ऐसे डिस्कस की पार्लियामेंट के फ्लोर पे पेश किया है। ये बजट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है ऑल बिकॉज एज आई मेंशन कि हमारी कंट्री की होल गवर्नेंस की प्रायोरिटी एरियाज को शो करता है। और ये बजट जो है इस साल का, इसको इंटरिम बजट कहा गया है। अब ये इंटरिम बजट से हम क्या समझते हैं? एज यू नो कि जो करंट गवर्नमेंट है वो 2019 में इलेक्ट हुई थी और 2024 में उसका टेन्योर जो है कंप्लीट होने वाला है, यानी कि उसका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होने वाला है और मई में जो है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ड्यू हैं, यानी कि एक नई गवर्नमेंट मई के बाद आएगी। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है, जो अभी की करंट गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं ऑथराइज नहीं है पूरे साल के लिए बजट ले आने के लिए, यानी कि बियॉन्ड में जो है ये अपना बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी यानी ये क्वाइट एश्योरिटी नहीं है, तो ये अकाउंटेबल नहीं है उस बजट के लिए, ना ही ऑथराइज है। तो इसीलिए जो है इस बजट को जो है इंटरिम बजट बोला जाता है, फॉर द रीजन कि जो बजट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। यानी कि ये इतने ड्यूरेशन के लिए जो बजट के प्रोविजंस जो अप्लाई होते हैं, तो एज यू नो कि 31 मार्च को जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और मई में जो है इलेक्शंस होंगे और जून तक एक नई गवर्नमेंट आएगी और अपना बजट जो है पेश करेगी। तो ये जो 2 महीने का गैप है मई और जून का, अप्रैल मई और जून 3 महीने का जो गैप है, राइट, 31 मार्च के लिए, तो इसके लिए भी बजट की ज़रूरत होगी। लोगों को सैलरी देनी है, पेमेंट देना है और भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रन करी है उनकी कंटिन्यूटी के लिए बजट की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं मंथ्स के लिए जो है ये इंटरिम बजट जो करंट गवर्नमेंट है वो पेश करती है। और इस इंटरिम बजट का एक की फोकस ये भी है कि इसी इंटरिम बजट को समहाउ वोट ऑन अकाउंट बजट भी बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। एंड क्योंकि इंटरिम बजट है, एक इलेक्शन ईयर है, तो ऐसे इंटरिम बजट में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। रीज़न, इलेक्शन कमीशन ये मैंडेट करता है कि बजट एज अ टूल फॉर पॉपुलिस्ट मेजर जो है इलेक्शन के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन के जस्ट 2-3 महीने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करती है जिससे वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं मोरली राइट नहीं है। तो इसी बिहाफ पे जो है इस इंटरिम बजट में कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। तो ये करंट जो बजट है हमारा 2024-25 का, ये इंटरिम बजट है जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है ऑफ रिसेंट पेश किया। इस बजट में ऐसा ही डिस्कस की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं हुई हैं, लेकिन जो इस बजट में इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रखा गया है वो है कुछ अनाउंसमेंट, जैसे कि जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपना 10 साल का गवर्नेंस अब हमारी कंट्री में जो है कंप्लीट कर चुकी है। 2014 में पहली बार इलेक्ट होकर आई, 2019 तक अपना एक टेन्योर कंप्लीट किया, फिर 2019 से लेकर 2024
तक एक टेन्योर कंप्लीट किया है। तो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया है कि कैसे हमारी कंट्री की गवर्नेंस पिछले 10 सालों में इवॉल्व हुई है। और फर्दर हम देखेंगे कि बजट में जो इस बजट में जो है कुछ 16 प्रायोरिटी एरियाज पे जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया है। तो वो 16 प्रायोरिटी एरियाज हैं क्या, बियॉन्ड दैट कुछ स्टैटिस्टिक्स जो जिनको मेंशन किया गया है इस बजट में उनको देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री की अभी फिस्कल डेफिसिट कितनी है। बियॉन्ड दैट स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद जो एक टैक्सेशन का इशू देखा जाता है, तो टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं रखा गया। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी तो पहले ही इसको डिकोड कर देता हूं कि टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं किया गया। जो टैक्स स्लैब चले आ रहे थे वही चले आएंगे। कुछ मेजर से चेंजेस, माइनर से चेंजेस जो किए गए हैं उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वो है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है उसका टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है राइट फ्रॉम 1962 1962 से लेकर अगर उसका कुछ टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है 2010 तक और उसकी अमाउंट अगर 25,000 तक है तो इसको जो है माफ़ कर दिया जाएगा, राइट। तो ऐसे कुछ इनकम टैक्स के माफ़ी का प्रोविज़न दिया गया है। और कुछ स्टार्टअप्स और कुछ इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऐसे हैं जिनका कुछ कंसेशन दिया गया था, टैक्स कंसेशन दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के थ्रू टिल 2024 और वो पूरा होने वाला था। तो गवर्नमेंट ने उसको फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस नहीं हुए, जो माइनर से चेंजेस है वही यही हुए हैं। बियॉन्ड दैट जो पार्ट ए ऑफ द बजट डिस्कस करता है उसको हम देखते हैं कि पार्ट ए ऑफ द बजट हमारा क्या डिस्कस करता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनी जो अनाउंसमेंट की है कि इस 10 सालों में जो गवर्नेंस हमारी गवर्नमेंट ने की है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का क्या प्रोविजन है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म कहीं मेंशन्ड है, कौन सा आर्टिकल इससे जो है हमारे बजट से जो है डील करता है। तो एज अ मेजर जो बजट टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया। देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड बजट। बजट टर्म का कहीं यूज़ नहीं है। जो टर्म यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट बाय कन्वेंशन एक टर्म यूज़ किया जाता है, ये फ्रेंच टर्म बुके से डिराइव किया गया है। एक ब्रीफ केस में जो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं फ्रेंच में उसी को बुके बोलते हैं, तो और उसी से फर्दर जो है इसको बजट बोला जाता है, राइट। तो एक टर्म की तरह बजट होता है लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये मेंशन करता है कि द यूनियन बजट ऑफ ईयर इज रेफर्ड एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या प्रिस्क्राइब करता है? इट प्रिस्क्राइब्स द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट देता है और एक्सपेंडिचर देता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। नाउ एक प्रीलिम्स का यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है रिसीट्स। नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में इनकम और एक्सपेंडिचर टर्म यूज करते हैं लेकिन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर नहीं यूज करते, लेकिन बजट में ऑन पर्पस यहाँ पर रिसीट टर्म यूज होता है। तो यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा। अब ध्यान देने की बात यह है कि रिसीट जो है हम यहाँ उससे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेंशन किया है लेकिन इनकम नहीं किया है। ऑल बिकॉज कि जो ये रिसीट है वो सारा जो इनकम है वो अर्न नहीं किया गया। कुछ हम जो बाहर से लोन लेते हैं या ग्रांट्स लेते हैं वो सारा जो इनकम वो हमारे इनकम का एक सोर्स होता है। तो इसी बिहाफ पे यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट बोला गया है। और ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वैलिड होता है। बियॉन्ड दैट ये बजट जो है इनकम को डिफाइन करता है कि कहाँ कहाँ से जो है पैसा हमें मिलेगा। तो रिसीट्स ऑफ इनकम बताता है कि रेवेन्यू रिसीट से कितना मिलेगा, कैपिटल रिसीट से, एंड जो भी गैप है वो वेज एंड मीन से हम कैसे रेज करेंगे। बियॉन्ड दिस इनकम कि पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, ये भी हमारा जो बजट ये शो करता है। यानी कि जो आने वाला साल है 2024 से 2025 में अगर हम कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम या कोई प्रोग्राम जो है उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बजट चाहिए, जो हमारी इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए या जो भी मेंटेनेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का उनके लिए अगर पेमेंट चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा वो
इस इनकम के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है कि सो एंड सो सोर्सेज से हम जो है इतना अमाउंट जनरेट करेंगे और ये हमारा एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर है। तो ये आने वाले एक साल का जो हमारे बजट में एक ब्यूरो रहता है। बियॉन्ड दैट कुछ और भी डिटेल्स हमारे बजट में रहती हैं, जो ये पिछला साल यानी कि 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, इसमें एक्चुअल में कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी इस बजट में कंटेन होता है। एंड बियॉन्ड दैट अगर कुछ डेफिसिट या गैप रहा है, यानी कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेटेड रहा है वो कहीं ज़्यादा रहा है और उसके कंपैरिजन में अगर इनकम कम हुई है और उसकी वजह से अगर कुछ डेफिसिट कॉज हुआ है, तो वो भी जो हमारे बजट में मेंशन रहता है और उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं वो बजट हमारी कंटेन करता है। बियॉन्ड दैट अगर हमें अपनी इनकम को जनरेट करना है तो उसके लिए हम टैक्सेशन को इम्पोज करते हैं और उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी बजट जो है टैक्सेशन प्रपोजल को भी कंटेन करता है। बियॉन्ड दैट जो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू है उनको भी जो है ये बजट हमारा मेंशन करता है। और जो भी नई नई स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, राइट, जो भी नई नई स्कीम्स अनाउंस हुई हैं वो ये बजट जो है हमारा जो है मेंशन करता है। तो एज यू हैव सीन कि बजट आने वाले एक साल का एक एस्टिमेटेड डिस्क्रिप्शन लेके चलती है, कहाँ से इनकम आएगा, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। बियॉन्ड दैट ये पिछले साल की भी डिटेल लेती है कि एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुई थी, राइट। अब ये पार्लियामेंट जो है, जो ये बजट जो है अराउंड 6 स्टेजेस पे जाता है। इसके 6 स्टेजेस होते हैं इसके अप्रूवल के लिए। पहला स्टेज है कि जैसे अभी 1 फरवरी को जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे बजट को पेश किया गया है, उसके बाद एक जनरल से डिस्कशन होती है इस बजट के प्रोविजन से रिलेटेड कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं, उस पर एक जनरल सा डिस्कशन होता है। क्यों, उसके बाद जो है जो भी एस्टिमेटेड हम एक्सपेंडिचर या जो भी बजटरी एलोकेशन पे किया गया उसको ध्यान में रखते हुए उसकी स्क्रूटनी के लिए जो है डिपार्टमेंटल जो कमिटीज़ हुई उनको जो है ये रेफ़र किया जाता है। और कुछ सजेशंस अगर होते हैं कि इनका एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाया या घटाया, वो सजेस्ट किया जाता है। पोस्ट दैट ये जो पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग होती है जो ऑथराइज करता है डिमांड फ्रॉम ग्रांट के लिए। एंड उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल ही है जो आपको ऑथराइज करता है, जो गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि वो अपनी गवर्नेंस या जो भी उसकी फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर ले। यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल ही ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को। ये जब पास हो जाता है तभी गवर्नमेंट ऑथराइज होती है पैसा निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और जो टैक्सेशन के प्रोविजंस है वो फाइनेंशियल बिल के थ्रू जो है जब पास होता है तो टैक्सेशन के प्रोविजन जो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इन 6 स्टेजेस से जो बजट के प्रोविजंस हैं ऐसे जो है ये पार्लियामेंट में रन होता है। तो इसके बिहाफ पे जो है ये बजट हमारा पार्लियामेंट में पेश होके इसके जो प्रोविजंस हैं इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर बजट क्या होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, राइट, और कैसे ये बजट पास होता है। नाउ अगर हम कंटेम्प्रेरी बजट की बात करें जो कि इंटरिम बजट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जो है 16 प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस किया है। अब कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं किए गए हैं क्योंकि एक इंटरिम बजट है, तो गवर्नमेंट ने कुछ 16 प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस किया है। और वो कौन कौन सी हैं? पहला आपकी जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस किया है कि सोसाइटी में कैसे इंक्लूसिविटी लाई गई है पिछले 10 सालों में, एक इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया गया है। सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया है, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, यहाँ पे पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट पिछले 10 सालों में कैसे हुई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फार्मर्स को जो है यहाँ पे अन्नदाता बोला गया है, तो उनके लिए क्या क्या वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं, वो वेलफेयर ऑफ अन्नदाता के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है। बियॉन्ड दैट जो यूथ हैं, हमारी कंट्री के यूथ हैं, उनको अमृत पीढ़ी का यूथ बोला गया। अमृत पीढ़ी इन द सेंस कि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आने वाले टाइम में हम 125 सालों में जो 100 साल का टेन्योर पूरा कर लेंगे। तो ये जो 25 साल का टेन्योर है, राइट, ये जो जर्नी है इसको अमृत काल बोला गया। और इस टाइम के जो यूथ हैं वो अमृत पीढ़ी के यूथ हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है वो हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। जो छठा डिस्कशन रखा गया है वो है मोमेंटम ऑफ नारी शक्ति। इस पर गवर्नमेंट ने बोला है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए हैं, तो इस पर हम देखेंगे। जीडीपी एज एन इकोनॉमिक मेजर हम देखते हैं, लेकिन जीडीपी का एक नया टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट ने ईजाद किया। अब तक हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते थे, लेकिन इस एक्रोनिम को ब्रेक डाउन किया है और वो देखते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस क्या है। कि जीडीपी को हम क्रिटिसाइज करते आए हैं कि ये इकोनॉमिक पैरामीटर, ये सोसाइटी के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सिग्निफाई नहीं करता है, लेकिन ये जीडीपी देखते हैं कि आखिर इस एक्रोनिम को कैसे जो है गवर्नमेंट ने अपने इस पर ब्रेक किया है। बियॉन्ड दैट 2047 तक जो है
हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे, यानी कि विकासशील देश से ट्रांसफॉर्म होकर हम विकसित देश हो जाएंगे। तो ये जो जर्नी है, विजन उसका, उस पर जो है 8वें पिलर में इस पर गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है। अमृत काल यानी कि 25 साल का जो ड्यूरेशन है, जो आने वाले 25 साल है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो 9th पिलर में डिस्कशन किया गया है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के 112 डिस्ट्रिक्ट्स, उनको आइडेंटिफाई किया गया था, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। क्यों? क्योंकि उनके सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है क्वाइट लो है, तो उनकी देखभाल के लिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन किया था, तो उस पर गवर्नमेंट ने कुछ एम्फेसिस दिया है। बियॉन्ड दैट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया अपने इस बजट पे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है और क्या करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी की फोकस है। बियॉन्ड दैट अभी इंडिया मालदीव्स का एक डिस्प्यूट चल रहा है लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड। एज यू नो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जो है लक्षद्वीप आइलैंड पे गए थे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो इस बजट में जो है होलिस्टिकली जो है टूरिज्म को जो है बूस्टअप करने की बात की गई है कि हमारा कंट्री एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए और सर्विसेज सेक्टर को कंट्रीब्यूट करे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर जो बजट में डिस्कस किया गया है। पिछले 10 सालों में कितना FDI आया है और इससे कंट्री की इकोनॉमी कैसे अपलिफ्ट होगी, ये भी एक 15वें पिलर में डिस्कस किया गया है। और स्टेट्स में क्या रिफॉर्मेशन करना चाहिए जिससे कि हमारा देश जो है आने वाले टाइम में एक विकसित भारत हो, ये इस बजट में होलिस्टिकली डील किया है। तो ऑल टुगेदर 16 की एरियाज पे इस बजट में फोकस रखा गया है। तो वन बाय वन हम प्रिसाइसली देखते हैं कि आखिर इन बजट पे जो 16 की एरियाज है उस पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कि किन किन अचीवमेंट्स को डिकोड किया है और क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं।